में दर्द होने लगा था। माँ मालूम है वो दर्द क्यों हुआ था? कहा नहीं। कब माँ तुम्हें बताऊं, जिस अंगूर के खोशे पे तुमने हाथ बढ़ाया था उसके ऊपर बिच्छू बैठा हुआ था, अगर आप हाथ बढ़ाती वो काट लेता। माँ मैंने इशारा कर दिया था तब आपका हाथ रुका था, इसलिए मेरा एहसान है आप पे। माँ ने लाल का माथा चूमा, प्यार किया। माँ तो माँ होती है साहिबो, और तुम माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो। आज सोसाइटी के बारे में मैं क्या कहूँ, आज दुनिया खुद ये तमाशा देख रही है। अल्लाह अकबर, बेटों की शादियां हो जाती हैं तो माँ बाप को पलट के नहीं देखा करते हैं, बेटों की निकाह हो जाया करते हैं तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, बेटों को परवाह नहीं होती है। मगर खैर हो उन सास ससुरों की जो सीधी बहुओं का जीना हराम कर देते हैं। खैर ये दोनों तरफ से नहीं है। कहते जी मौलाना अब्बा का अदब बता देना जरा लौंडो। ठीक, हम तो अब्बा का बता के चले गए, फिर अब्बा ने पूरा फायदा उठाया। अगर बहू सीधी मिल जाए तो उसका जीना हराम। ये हमारा मुआशरा है। ये मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक की, हर घर की कहानी है। या तो कहते हैं बहू खराब है, या कोई कहता सास खराब है। दो ही बात होंगी, बहू खराब या सास खराब, कोई ना कोई एक खराब। अगर दोनों ठीक हो जाए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम लोगों के मिजाज बड़े खराब है। जब बेटे का रिश्ता करते हैं ना तो कहते मेरा बेटा 50,000 कमा रहा है, बिला वजह झूठी पेल रहा है। बेटा 50,000 कमा रहा है, पूरा घर चला रहा मेरा बेटा, और शादी के 6 महीने नहीं आते बुला के कहते हैं यार समझाओ ना, एक पैसे का काम नहीं करता यार। इसमें भी ठग विद्या चल रही है भाई कि यार समझाओ ना, कुछ करता ही नहीं, खाली टहलता रहता है। और अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। जब रिश्ता करने जाते हैं ना बेटे का तो गरीब 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कहते हैं जी मुंह मांगा जहेज चाहिए, एक वो होते हैं कि ठीक है दे दोगे तो ठीक, ना दोगे तो ठीक, एक वो होंगे कि जो दोगे वो तुम्हारी बेटी का ही है, हमारा कुछ नहीं। ये 3 क्वालिटियां होती हैं, 3 क्वालिटियां होती है जी। हम तो बेटी लेने आए, बाकी कुछ नहीं लेने आए। अगर एक गरीब बाप अपनी बेटी का रिश्ता मेहनत से करता है, गौर से सुनना, ये बात मेरी सास और ससुरों से है, ससुराल वालों से है बेटी की। ये बात ये हर कोई समझे, ही मौलवी मुझी से कह रहा है तब शायद ये दिल में बात उतरेगी। घर में ले आते हैं गरीब बाप की बेटी, आई कुछ दिन गुजरे तो सास बैठी है सामने या ननद बैठी है, ससुर बैठे, ताने दे के कहते हैं अगर उससे कब टूट जाए ना बहू से, जिसको ये कह के लाए थे कि साहब कोई जरूरत नहीं थी हमें, तुम तो बेटी दे दो, अगर उसी बहू से कब टूट जाए तो कहते हैं तू बाप के घर से लाई थी क्या, तुझे दर्द किस बात का, तेरे बाप ने दे दिया होगा। ये ताने फिर उस बेटी को दिए जाते हैं, तेरे बाप ने दिया ये। और फिर कहते हैं तेरे बाप ने दिए क्या, 4 जोड़ी, तेरे बाप से इतना भी ना हो सका जो 8 जोड़े दे देता। तुम्हें क्या लगता है जब ये बातें एक बेटी के सामने होती है ना तो उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। आप भी किसी बेटी के बाप हो, आपकी बेटी भी किसी घर की बहू बनेगी। आपके घर जो आई है बहू बन के वो किसी बाप की बेटी है, किसी माँ के जिगर का टुकड़ा है वो भी उस माँ की लाडली है। उसकी माँ ने भी उससे उतना प्यार किया जितना तेरी माँ ने तुझसे प्यार किया है। अगर तेरी माँ तेरे लिए रात रात भर जागी है तो इसकी माँ भी इस बेटी को गोद में लेके आधी आधी रात खड़ी रहती थी। इससे भी कोई प्यार करने वाला है। लेकिन जब एक बेटी को ससुराल वाले ये ताने देते तेरे बाप ने दिया क्या है, तो बेटी तड़पने लग जाती है, बिस्तर पे जाके तन्हाई में अपने मुंह पे दुपट्टा डाल के रो के कहती है मेरे बाप तेरे पास इतना पैसा नहीं था जो 2 रोटी मुझे दे देता, मुझे इन जालिमों के घराने में ना भेजता, कम से कम अगर इतनी हैसियत खिलाने की ना थी तो मेरे बाप गला दबा देता, मुझे इस घर में तो कम से कम ना भेजा जाता। वो बेटी बिस्तर पे तड़प के रोती है। शाम को जब शौहर आता है उसके आगे दामन फैला के कहती है मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो मैं गरीब बाप की बेटी जरूर हूं, अगर मैं गरीब हूं मुझे 100 जूते मार लिया करें लेकिन मेरे बाप माँ को मेरे बाप को ताना ना दिया करें।
इस तरह बहुएं अपने शोहर से कहती हैं बीवियां कि मुझे जोते मार ले तुम्हारे माँ बाप, सो जूते मार ले उठ तक न करूंगी, मेरे माँ बाप को ताने ना दें। जब मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े होता है। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने मुझे शादी के लिए रुखसत करने के लिए पूरी जिंदगी की कमाई उठा के रख दी थी, मेरे बाप ने कितना कर्जा लेके मुझे रुखसत किया है। इन्हें मालूम क्या है, जब मेरे माँ बाप के ख्याल में मेरी शादी का तसव्वुर आता था तो मेरे बाप के रातों की नींदें उड़ जाया करती थी। इन्हें क्या पता है कि जब मेरे बाप मेरी रुखसती का अंदाजा लगाते थे तो वो ये भी सोचते थे कि इसका घर भी भरना है, 300 लोगों की बारात लेकर के आएगा, मुझे उनका भी पेट भरना है। मेरा बाप इसी फिक्र में सूखता रहा कि 300 का पेट भरूं या अपने समधी का घर भरूं। कि इन्हें मालूम क्या है कितने दिन से मेरे बाप ने अपना पेट काट कर जहेज तैयार किया था। मेरे बाप ने 10 साल तक एक जूती को सिलवा सिलवा के पहना था ताकि दामाद के लिए जूता खरीद सके। इन्हें पता क्या है मेरे बाप ने कितनी तकलीफें उठाई है। और बेटियों वालों जरा जिगर पे हाथ रख के सोचो, अगर ये सताएं तुम्हारी बेटियों की हो तो तुम्हारे जिगर पे क्या गुजरेगी यार, तुम्हारे दिल पे बाद में गुजरेगी। मदीने वाला पहले तड़प जाता। क्यों जुल्म करते हम किसी की बेटी पर इतना? क्या वो किसी की बेटी नहीं है या उसका कोई खैर खा नहीं है? माशरा इतना जालिम हो चुका है, इतना जालिम हो चुका है। और शोहरों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे भी थोड़ी बातें कर लूं। वो बीवी तुम्हारी जो तुम्हारे एक इशारे पे उठ के खड़ी होती है, एक इशारे पे तुम्हारे बैठ जाती है, तुम बिस्तर पे लेटते हो तो वो बैठती नहीं, पता नहीं नाराज ना हो जाए। इतने काम तो कोई नौकरानी भी नहीं करती जो तनख्वाह लेती है। इतनी फर्माबरदारी तो वो भी नहीं करती जिसे तुम महीने में 10,000 दोगे और तुम औरत पे हाथ उठाते हो, वो हाथ नीचे करके पिटती रहती है। क्या मार जानते हो वो पिट रही है? क्या उसके हाथ नहीं मारने के लिए? क्या वो नहीं मार सकती आपको? उसके हाथ बंधे हैं? नहीं, अल्लाह ने उसके भी हाथ दिए हैं। अगर 5 तुम मारोगे, एक वो भी मार सकती है, लेकिन वो पिटती रहती है, हाथ नीचे करी रहती है। जानते हो उसके आगे मजबूरी क्या है? उसके आगे एक मजबूरी है, वो जानती है जब मैं घर से चली थी मेरे बाप ने पगड़ी उतार के बेटी के सामने करके कहा था, बेटी जा तो रही है, मेरी इस पगड़ी की लाज बचा ले। बेटी दुल्हन के जोड़े में जा रही है, सफेद कफन पहन के निकलना वरना तेरे बाप की नाक कट जाएगी। वो दुख बर्दाश्त करती है, बाप को रुसवा नहीं होने देती। तुम्हारी मार बर्दाश्त करती है, बाप को रुसवा नहीं होने देती। तुम्हारे ताने सुनती है, अपने बाप को रुसवा नहीं होने देती। और खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी की इज्जत किया करो, ताकि कल जब तुम्हारी बेटी किसी के घर में पहुंचे तो तेरी बेटी बाद में जाए, अल्लाह की रहमत पहले वहां पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदर करो दूसरी की बेटियों की। आज कितने केसेस मुसलमानों में ऐसे आते हैं कि उसने बीवी को गले दबा के मार दिया, उसने फांसी लगा के मार दिया, उसने करंट लगा के मार दिया, उसने काट के मार दिया। क्यों? शौहर की मर्जी के मुताबिक वो जहेज नहीं दे पाया। यार हमें क्या हो गया है? हम कितने गए गुजरे हैं। दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। अजीब रस्में हमारे अंदर हो गई। अब तो तारीख बदलने जाती है हजरत तो 200 लोग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसके बाप ने कमा के रख दिया लड़की वाले के घर पे। एक बाप से पूछो यार बेटी कैसे पलती है? अगर बेटी वाले हो गए मेरे दर्द को महसूस करोगे तुम। एक बेटी को पालने के लिए जवानी से बुढ़ापा आ जाता है। कितने बाप ऐसे जो बुढ़ापे में बोरियां ढोते जबकि उनकी उम्र ऐसी होती है कि खुद उन्हें आराम चाहिए, लेकिन वो बोझ उठाते। उनसे पूछो यार क्यों उठा रहे हो? वो कहते हैं मौलाना क्या बताएं, अभी एक बेटी रुखसत करने से रह गई है, हमने इतना मुश्किल कर दिया निकाह। एक बूढ़ा बाप जिसकी हड्डियां कमर की मुड़ चुकी हैं, उसे इतनी फिक्र नहीं कि वो अपनी हड्डियों की फिक्र करे, उसे बेटी की रुखसती की फिक्र ज्यादा है।
माशरे को आसान करो। मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की फंसी हुई गर्दन छुड़ाएगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन बिना हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो बराबरी का रिश्ता मत ढूंढना कि अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया, मुझे वो दामाद चाहिए कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 7 फॉर्च्यूनर लेके आए, जो मर्सिडीज लेकर के आए, जो लग्जरी गाड़ी लेकर के आए। ऐसे ख्याल दिल में निकाल दो, आ तुझे सही तरीका बता दूं। मेरे नबी ने तो ये तालीम दी है, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो किसी अमीर के दरवाजे पे हाथ मत फैला, किसी गरीब की चौखट पे पहुंच जा और वहां जाके दामन फैला के कह दे मुझे बेटी का हाथ दे दो, मैं तुम्हारी बेटी का हाथ लेने आया हूं। अगर तुम किसी गरीब बेटी का हाथ पकड़ के अपने घर में लाओगे, उसे इज्जत दोगे, तो अल्लाह की कसम इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकसद है जलसों के। ऐसा मौलवी आए जो हमारा मूड बना के चला जाए, मस्खरे आने चाहिए, जोकर होने चाहिए। अब हमारी तलाश ये नहीं रह गई कोई ऐसा मौलवी हो जो हमें मुस्तफा की बातें सुना के जाए। जलसों के माहौल है हमारे, अक्सर यही होता है कि मजा नहीं आएगा साहब, उन्हें बुलाओ, हंसते हंसते पेट में दर्द था। यार कितने दिन हंस लेगा, मिंबर वाले को भी मरना है, नीचे वाले को भी मरना है, मुझे भी हिसाब देना है जाकर के, तुम्हें भी हिसाब देना है। ये सोचो हिसाब कैसा देना, बदलो अपने तरीके और ये सोच के जलसों में आया करो। जितनी देर सुनेंगे यार हंसना नहीं है, नबी की बातें सुन के आंसू बहा ले। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमें महबूब का सच्चा इश्क दे दे। आमीन। किसी की बेटियों को सताया ना करो। अगर किसी की बहू सीधी होती है तो उस पर जुल्म होता है। होता क्या, घरों के अंदर, अपने घर के अंदर बहू मौजूद है, बेटियां बैठी हैं चारपाई पे, सास क्या कहती है, बहू घर में झाड़ू लगा दे, बहू बर्तन धो, बहू ये काम कर, बहू वो काम कर। पूरा दिन बेचारी थक जाती है करते करते, शाम को बिस्तर पे लेटती है तो, और अगर तबीयत खराब होती है तो सास क्या कहती है, पड़ी रहती है मक्कार, काम से जी चुराती है। यार तेरी बेटी थकती है, गरीब की बेटी नहीं थक सकती है, दूसरे की बेटी नहीं थकेगी। जितना तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो उतना ही दूसरे की बेटी से प्यार करो, ये इस्लाम है। अगर आपने जलसे में आके मेरी बात ना मानी तो बेकार है तुम्हारा जलसे में आना। मैं साफ कह के जाता हूं, बेकार है आना। कम से कम इतना तो मान के जाना, जैसे हम अपनी बेटी की इज्जत करेंगे वैसे हम दूसरे की बेटी की इज्जत करेंगे। इंशाअल्लाह जी, मानेंगे ये बात इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यकीन जानो अगर किसी गरीब का भला हो गया तो सिर्फ मेरा भला नहीं होगा, जलसा कराने वालों का भी भला हो जाएगा, जलसे में आने वालों का भी भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी महराज में गए, अल्लाह ने महबूब से वादा किया, महबूब मेरा वादा है जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा मैं उसे बिना हिसाब के जन्नत अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो कोशिश ये करो किसी का दिल ना टूटे। दिल की दास्तान बड़ी अजीब है, मैं बात दिल पे नहीं करूंगा। अब इसी के अपोजिट एक बात और कर लूं आपसे। अगर बहू सीधी होती है और सास ससुर तेज होते हैं तो बहू पे जुल्म होता है। अगर माँ बाप सीधे होते, लड़का और बहू तेज मिल जाते, फिर माँ बाप पे जुल्म होता। क्यों? हमें अपनी ड्यूटी सही से करनी है। ये तहिया कर लीजिए, हमने देखा है 4 बेटे हैं लेकिन माँ बाप के रास्ते पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। 5 बेटे अच्छी कमाई कर रहे हैं, माए बुर्का पहन के रोडों पे जहां जाम लगा करता वहां हाथ फैलाता। क्यों? 5 बेटे होते हुए मां भीख मांग रही है। जवान बेटे घर में बिस्तर पे टांगे फैला के सो रहे, बाप भीख मांग रहा है बाजार में। तुम कहोगे साहब हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। चलो भीख छोड़ो, ईमानदारी से बताना तुम में कौन ऐसा जो अपने से बेहतर बिस्तर बाप के लिए बिछाता हो। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी का भी और न वादा लूंगा, दिल में झांक के देखो अपने। मौसम बदला तो ड्रेस बदल गई, पिछले साल थी गरम लेकिन अब नई लानी है। बाप के पास वही 10 साल पुराना कंबल है, वही पुराना गला हुआ गद्दा है, वही छनती हवाएं, वही चलती ठंडी फिजाएं। बाप उसी में पैबंद लगा लगा के उसी कंबल को ओढ़ रहा है।
बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती कि 1000-2000 रुपए का बाप को नया कंबल ला के दे दे। अपने शौक के लिए 2500 रुपए के जूते खरीद लेगा, बाप की जरूरत के लिए 2000 का कंबल ला के नहीं दे सकता। अपने आप जब सोता है कमरे में ऐसे बंद कर देता है कि हवा का बिल्कुल जरा सा शायबा भी नहीं जा सकता। बाप वही पुराने छप्पर में पड़े हैं, हवा आ रही है तो बाप को लग रही है, बारिश आ रही है तो छींटे बाप को आ रही है, कोहरा है तो बाप के बिस्तर से लिपटा हुआ। यार क्यों करते हैं बाप के साथ ऐसा? बाप दुश्मन है? जितने औलाद वाले मेरी बात को समझेंगे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं एक दर्द लेके आपके बीच आया, मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस जहां भी जाता हूं नबी की बात करता हूं ताकि नबी की बात सुन के हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी फितरत है यार। तुम किसी को भी बुला लेना, लेकिन बुलाने से पहले कह देना नबी की बातें बता के जाना, जिसे सुन के हम भी बदले, हमारा मुआशरा भी बदल जाए। सुभान अल्लाह। खाली मुआशरे को गाली देने से कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें गालियां देने लगूं इससे तुम सुधरोगे नहीं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये कहने से काम नहीं चलता। कम से कम इन्हें ये भी बताओ करना क्या है और करना कैसे। मेरा ये मिजाज अपना है। माँ बाप आपके पास औलाद है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है। मैं रात को पहुंचा, तबीयत उसकी खराब थी, तुम्हें सच बताऊं बाखुदा जब तक उसका बुखार उतर न गया, वो सो न गया, मुझे नींद नहीं आई, जबकि मैं 24 घंटे का जागा हुआ था। मुझे सोचना चाहिए अगर मुझे मेरा बेटा इतना प्यारा है तो मैं अपने माँ बाप को कितना प्यारा रहा हूँगा। आज मेरे माँ बाप बिस्तर पे बीमारी में तड़पते रहे, मैं अपनी बीवी के बिस्तर पे ऐश की नींद सोता रहूं। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, मुझे तो गैरत आनी चाहिए। आज तक हम बीवी के दुपट्टों से छुटकारा नहीं पाए, माँ पानी कहते कहते दुनिया से चली गई। क्या ऐसा हमारे मुआशरे में नहीं होता है? माएँ कराती रहती हैं बिस्तर पे पड़े पड़े, आ आ की सदाएं निकलती रहती हैं, लफ्ज अल्लाह अल्लाह जबान पे निकलता है, कोई पानी पिलाने वाला माँ को नहीं होता। यार तूने एक बार माँ से कहा था माँ मुझे भूख लगी है, माँ ने आधी रात में उठ के खाना नहीं था तो बना के खिलाया था। तूने माँ से सर्दी में कहा था माँ मुझे प्यास लगी है, पानी ठंडा जग में मौजूद था, लेकिन माँ ने बिस्तर छोड़ के कुछ देर जाके नल चलाया था, फिर पानी निकाल के ताजा तुझे ला के पिलाया था, मेरे बेटे को कहीं ठंड न लग जाए। तूने एक बार कहा था माँ मेरे सर में दर्द है, माँ सारी रात तेरा सर दबाती रह गई, तू तो 5 मिनट के बाद सो गया, लेकिन माँ को इस एहसास ने सोने न दिया, शायद मेरे बेटे की आंख न खुल जाए। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने एक बार माँ को पुकारा था, माँ सारी रात जागती रही, तुमने एक बार माँ को सताती थी, माँ ने आराम कुर्बान कर दिया था। आज माँ कई रात तक तड़पती रहती है, बेटा एक बार पलट के नहीं पूछता माँ तेरी तबीयत कैसी है, माँ तुझे क्या चाहिए। कितनी माएँ तो ऐसी हैं कि रात भर बेटों से कहती है पानी पानी पानी, कोई बेटा पानी के लिए सुनने तैयार नहीं होता। वही बूढ़ी माँ जिस पर बुढ़ापा अगर आया है तो बच्चों की परवरिश की वजह से आया है, जो कमजोर हुई है तो तुझे खूने जिगर पिला के हुई है, अगर तुझे सीने का दूध ना पिलाया होता तो आज वो तेरी मोहताज नहीं होती, उसके बदन में ताकत होती, वो तुझसे पानी मांगती है, तू लेटा रह जाता है। यार हया किया करो, कभी रात में उठ जाया करो, माँ एक सदा दे तो सब कुछ छोड़ दिया करो, बिस्तर भी छोड़ दो, ऐश भी छोड़ दो, माँ की खिदमत में चले जाओ, इसलिए कि तुम्हें सिर्फ माँ ने नहीं बुलाया बल्कि तुम्हें खुदा ने जन्नत में बुलाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ लोगो, माँ बाप बूढ़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई तो तुमने उनका बिस्तर उठा के चारपाई उठा के बाहर फेंक दी। फिर बहुएं कहती है मुझसे बुढ़े की खांसी नहीं देखी जाती, इसका थूक बर्दाश्त नहीं होता, बस ये किसी दिन मर जाए। तो बेटा बड़ा खुश होता है कि कुछ दिन की और बात है, अब्बा जाने वाले हैं। वो जवानों, मैं तुमसे एक बात कह दूं, बाप को इतना बेकार ना समझना। बाप अगर बिस्तर पे पड़ा है ना तब भी तुम्हारी जिंदगी की पूरी सल्तनत संभाल के लेटा है। अगर पड़ा भी है बिस्तर पे, इस दिन का एहसास तुम्हें कब होगा? जिस दिन बाप की चारपाई दरवाजे से उठ जाएगी और तुम किसी परेशानी में घिरे होगे और कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं होगा।
कोई तुम्हें सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम इस सफेद दाढ़ी वाले को तलाश करोगे। इसको अंदर ढूंढोगे, बाहर ढूंढोगे, चारपाई तो होगी लेकिन उस पर लेटने वाला बाप नहीं होगा, लाठी तो दीवार से लगी नजर आएगी लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी अजीम नेमत को खो दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। और जवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को न ठुकराया करो, माँ बाप को न रुलाया करो। तुम्हें पता क्या है, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज तक माँ की वो बात नहीं भूला हूं कि मेरी उम्र 6 साल की थी, मेरी माँ सैयदा आमीना मुझे बाजू पे अपने सर रख के मुझे लिटाया और अपने चेहरे पे दुपट्टा डाला, डाल के रोने लग गई। अल्लाह अकबर, नबी फरमाते हैं, आज तक जब माँ के जुमले याद आते हैं तो मोहम्मद का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो क्या बात थी मुस्तफा की माँ की। आका फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाते हैं, मेरी माँ ने यूं चेहरे पे दुपट्टा डाला और रोने लग गई। मैंने कान लगा के सुना, मेरी माँ कह रही थी, अल्लाह बाप का साया तो मेरे बेटे का पहले जा चुका है, अगर मैं चली गई तो मेरे मोहम्मद का क्या होगा, अल्लाह मेरे लाल का क्या होगा। आका फरमाते हैं, अगर आज भी माँ की ये बात याद आ जाती है, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। अल्लाह है कोई मोल माँ के प्यार का। किसी ने कहा था, मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। माँ तो वो है जिसकी अपनी सांसें अटकती होती हैं, हाथ उठा के कहती हैं, अल्लाह मैं तो चल बसी, मेरे लाल को सलामत रखना। अगर तुम तरक्की कर रहे हो इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, यकीनन तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। बेशक बेशक तुम्हारे माँ बाप का कमाल है। अगर तुम हवाओं में उड़ रहे हो तो तुम्हारी माँ की दुआएं हैं, अगर फिजाओं में तुम्हारा नाम गूंज रहा है तो तुम्हारे बाप की मेहनत का असर है। तुम ये मत समझना तुमने अपनी मेहनत से तरक्की हासिल की है, तुमने तालीम हासिल की तब बड़े बने हो, तुमने डिग्रियां हासिल तब बड़े बने हो, नहीं, बल्कि सच तो ये है, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बुलंदियां तुम्हें या मुझे मिल रही है, यकीन जानो माँ बाप की दुआओं का सदका। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिस बूढ़े की चारपाई तुम बाहर फेंक देते हो ना बोझ समझ के, तुझे पता क्या है, जो तेरे घर में रिज्क उतरता है ना, इसी बूढ़े की ठोकरों के सदके में उतरा करता है। वक्त बहुत हो गया, अगर वक्त होता मैं तुम्हें बताता। मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। नहीं, माँ बाप की कदर करो। नहीं चाचा जी, मुझे बहुत दूर जाना, बनारस निकलना, मेरी फिल्म ट्रेन का टाइम हो जाएगा। नहीं भाई, मेरी बात, मैं चलिए कदर करता हूं आप लोगों की बात की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और लोगों गौर करना मेरी बात पे, जो मैं अर्ज कर रहा था, माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर नजर नहीं आते, ये फिर नजर नहीं आते। और तुम्हें बताऊं माँ बाप होते क्या है। जवानों में तुमसे बात कर रहा हूं, आज हमारा मिजाज देखो, शादी के बाद पलट के माँ बाप को नहीं देखते। एक बीमारी हमें लगी है सबसे ज्यादा, मोबाइल। इतने से लेकर इतने तक सब डूबे पड़े उसमें। बूढ़े माँ बाप शाम को रास्ता तकते, बेटा आएगा उससे अपनी बीमारी बताएंगे, अपनी जरूरत बताएंगे, थोड़ी दिल की बात करेंगे। बुढ़ापे में आदमी फिर कोई बूढ़े आदमी को मुंह नहीं लगाता। जवान बेटा चौराहे पे बैठ के अपने मन की बात कर लेता है, यारों में बैठ के दांत फाड़ लेता, अपना तो दिल लगा लेता है। बूढ़े माँ बाप चुप बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कोई ये पूछने नहीं आता बखैरियत है कि नहीं। जो जवाब देने की ही वजह से इतना बोलने में ठीक हूं, उनसे कोई इतना नहीं पूछता। वो सोचते शाम को बेटा आएगा ना, उससे अपने दिल की बात करूंगा, शाम को बेटा आएगा उसके साथ बैठूंगा। माँ बाप ये सोच के रास्ता तकते। सुबह जब बेटा निकला था, मोबाइल का बटन दबाता हुआ गया था, शाम को घर में आया है ना, तो बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं, बेटा एक बार तो इधर देख ले, बेटा एक बार तो इधर देख ले। बेटे को बाप की तरफ देखने की फुर्सत नहीं, बेटे को फुर्सत है सिर्फ मोबाइल देखने की। वो मोबाइल में उंगली करते करते अंदर चला जाता है, खाना खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, पेट भर गया, जानवरों की तरह बिस्तर पे लेट गया, मोबाइल चलाते चलाते आंख लग गई। बूढ़े माँ बाप हसरत लिए बिस्तर पे बैठे बैठे, जिनकी सुबह से शाम हो गई है, वो रात को बिस्तर पे करवटें बदलते, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मैंने इसकी परवरिश में क्या कमी की थी, मैंने तो हर जतन करके इसे पाला था। इसने मुझसे जवानी में एक बार कहा था, अब्बा मुझे नए जूते लेने हैं, तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं बेटे को नए जूते लेके दे देता। मैंने अपने मालिक से कहा था, साहिब मुझसे
ओवर टाइम ड्यूटी ले लो, मगर मुझे तनख्वाह थोड़ी बढ़ा के दे दो, मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दो, मजदूरी करके तुम्हारी तनख्वाह भर दूंगा। मैंने तो इतनी मेहनत करके, जब मुझसे मालिक ने कहा था करना क्या है, तो मैंने ये कहा था साहिब मेरे बेटे ने जूते मांगे हैं। यार एक बार बेटे ने जूते की फरमाइश की है तो बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके बेटे की तमन्ना पूरी करता है। बाप ओवर टाइम ड्यूटी करके यार कर्ज ले लेके बेटों की तमन्ना बाप पूरी करता है। कसम खुदा की उस वक्त बाप का कलेजा रोने लग जाता है, दिल रोता है अंदर से बाप का कि मेरी परवरिश में तो कोई कमी नहीं हुई थी, फिर मेरे बेटे ने मेरी तरफ मुड़ के क्यों नहीं देखा। ओ खुदा के बंदे तूने जाके मोबाइल में अपना सारा वक्त दे दिया। बाप बिस्तर पे हजरत भरे लेटा रहा। जीना तुझे भी है, जीना बाप को भी है, मरना तुझे भी है, मरना बाप को भी है। बाप को अपनी कब्र में जाना है, तुझे अपनी कब्र में जाना है। पता आज तूने अपनी कब्र का कितना इंतजाम किया है। चार यारों में बैठ करके ठट्टे लगाता रहा, चार यारों में बैठ के दांत फाड़ता रहा। बाप से दो बातें तूने खैरियत की नहीं की है, फिर कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार तूने पकड़ा कहां है उनका दामन जो तू छोड़ने की बातें करता है? तूने पकड़ा कहां है गौस का दामन जो तू दावा करता है मोहब्बत का? दामन ये नहीं है, बल्कि दामन ये था कि जब तू शाम को आया था यार खाना भी खा लिया था तूने, 5 मिनट के लिए बाप के पास चला जाता, कदमों में बैठ जाता, पैर दबाना शुरू कर देता, बाप की आंख लग जाती, फिर तू बिस्तर पे आकर लेटता। यार तू बिस्तर पे बाद में आता, तेरी तकदीर का फैसला पहले कर दिया जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। खैरियत है? अल्लाह सलामत रखे आपको। ओ लोगों, माँ बाप की कदर कर लो। हर जगह माँ बाप मजलूम है, माँ बाप की कदर कर लो। माँ क्या होती है, आखिरी बात बता दूं बस मैं, माँ होती क्या है। ओ लोगों, एक बीमार हॉस्पिटल में पहुंचा, तबीयत खराब थी। क्या था? क्या था? तबीयत खराब। तबीयत खराब। हाँ याद भी कर लो, मुझे लगना चाहिए जाग रहे हैं आप। हाँ सुभान अल्लाह। तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने चेकअप किया, बीमारियां बहुत आई, लेकिन उसको जो दवा दी गई किसी दवा से फायदा ही नहीं, किसी दवा से फायदा नहीं हुआ। रिश्तेदार आने लगे, चलो खैर खबर ले लो, मरने वाला आए। अजीब होते हैं रिश्तेदार भी। अगर रिश्तेदार गरीब होता, अस्पताल में होता, तो पैसे वाले मोबाइल बंद कर लेते, कहीं ये फोन ना आ जाए कि भाई 10,000 लेके आ जाना। मुआशरे की एक बात और कर दूं, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन दुआएं चाहिए, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच कह रहा हूं। आदमी शादी में न्योते लिखवाने जाता है, जिसने शादी की है बेटी की या बेटे की, उसके पास इंतजाम तो होगा ना। कोई अचानक में तो बारात आके नहीं गिर गई होगी, या ना ही कोई बारात लेकर अचानक में चल दिया होगा। साल 6 महीने पहले 10 साल से इंतजाम कर रहा होगा ना, तो उसका इंतजाम बेहतर होगा। उसके बारे में क्या कहते हो जिसको अचानक डॉक्टरों के यहाँ भर्ती करना पड़ गया हो? इमरजेंसी है ना वो। उसने कोई 10 साल पहले तो इंतजाम कर नहीं रखा। डॉक्टर ने कहा 5 लाख लगेंगे, एक गरीब के पास 2 लाख है। जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर 5 लाख मांग रहे हैं, तो नोता हम कहाँ देते हैं जहां पहले से एडवांस मौजूद है, और कहां नहीं जाते हम जहां जरूरत है। मुस्तफा के गुलाम हो तुम, शादियों में नोते लिखवाने बंद करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, 1000 की ना सही 100 रुपए लेके अस्पताल चले जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रुपए लेके अस्पताल चले जाया करो, और वहां लिखवा के मत आना, उसकी जेब में डाल देना, कहना भाई हम जिस तरह से हैं तेरे साथ हैं, और ये तुझे कर्जा नहीं दे रहे हैं, हम अपने भाई होने का सबूत तुझे दे के जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुमने नोते में उससे लिखवाया, लिखवा के कहते हैं लिख दे। मकसद क्या होता है कि 1000 दे रहे हैं, 1100 ये दे के आएगा। जी 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 जी, है कि नहीं? यही मतलब होता ना। और कहते हैं नाम लिखो भाई बड़ा बड़ा करके, ताकि मेरे बेटी की शादी हो तो ये 15,000 लेके आए। एड्रेस पूरा लिखवाते हो। यार तुम जानबूझ के उसे मकरूज कर रहे हो। बताना, जरा सच बताना, अगर एक ही बंदा है उससे तुम्हारा व्यवहार है, अगर वो मर गया तो उसका कर्जा कौन अदा करेगा? सोचा कभी? मर गया कर्जा कौन देगा उसका? अगर तुम उसका खाए बैठे हो तो दोगे किसे? ये बिला वजह का गुनाह है कि नहीं?
कुछ आखिरत की भी सोचा करो। तो जरूरी ये नहीं है शादी में जाके नोता लिखवाया जाए, जरूरी ये नहीं है कॉपियों में जाके लंबे लंबे एड्रेस लिखवाया जाए। अल्लाह अकबर, जरूरी ये है अगर आका का कोई भी उम्मती अस्पताल में इलाज के लिए तड़पता हो तो जेब में तेरी हैसियत अगर 100 की नहीं 50 डाल ले, कम से कम 5 वक्त की दवा तो उसकी आ जाएगी। अगर अल्लाह ने चाहा उसी दवा से शिफा मिल गई तो इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाले का करम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरूरी बात है, इन पे गौर करो। नोते में देना कि अस्पताल में जाके देना। मोबाइल बंद कर लेते हैं, कहीं भाई का फोन ना आ जाए 10,000 के लिए। यार तेरी दौलत इतनी प्यारी हो गई कि तूने अपने भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती दौलत समझ ली। दूसरों के काम आया करो, जो दूसरे के काम नहीं आता वो इंसान नहीं। बात सुन लो साहब, सिर्फ ये चेहरा होना इंसानियत के लिए काफी नहीं है। 6-6 रोटी खा जाना, 2-2 किलो गोश्त खा देना, ये इंसानियत की अलामत नहीं है। इंसानियत की अलामत ये है खुद फाका कर लो, अपने भाई को फाके से मत सोने देना। सुभान अल्लाह, ये इंसानियत है। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक माँ, एक शख्स बीमार हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई दवा काम नहीं कर रही अस्पताल में। उसके रिश्तेदार आए देखने के लिए, चलो देख लें यार मरने वाला है। अचानक माँ को पता चला मेरे बेटे को कोई दवा काम नहीं कर रही है। माँ के दिल की दुनिया बदल गई, माँ रोने लग गई। घर से दौड़ी दौड़ी आई हॉस्पिटल, आके कहने लगी डॉक्टर मेरे बेटे का क्या हाल है। डॉक्टर कहने लगा माँ तुझसे क्या झूठ बोलना, तेरा बेटा अब नहीं बचने वाला है, इसको कोई दवा काम नहीं कर रही है। जैसी माँ ने इतना सुना आंसू बहने लग गए माँ के। यार माँ माँ हुआ करती है, तुम्हें क्या लगता है माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो अपनी खैर मांगती होगी, माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो बुढ़ापे में क्या जवानी की दुआएं मांगती होगी, माँ बिस्तर पे लेटती होगी तो तुम्हें क्या लगता है बुढ़ापे में वो ताकत की दुआएं मांगती होगी? नहीं, जब भी हाथ उठते कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे को सलामत रखना। ये माएँ हुआ करती हैं। जैसी माँ गई ना डॉक्टर क्या बात है, कहा तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। माँ रोने लग गई। जैसी माँ को रोते हुए देखा ना जवान ने, कहने लगा माँ ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, माँ ये डॉक्टर झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा यार सारी दवाइयां काम छोड़ गई हैं, तू कैसे कह रहा है ठीक हो जाऊंगा? उसने कहा यार दुनिया में सिर्फ तू ही तो हकीम नहीं, हकीम तो और भी है ना। कहा हाँ हकीम और भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई तुझे फायदा कर देगा। उसने इतना सुना, कहने लगा डॉक्टर कहा क्या? कहा मेरे माँ के पैर की जूती निकलवा के लाओ। उस नौजवान ने माँ के पैर की जूती मंगाई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि इस औरत के पैर की जूती निकालो। वो नर्स जूती उठा के लाई है। फिर जिसने मरीज ने कहा, बेटे ने कहा कि डॉक्टर मुझे एक जग में पानी दे दिया जाए। डॉक्टर ने जग में पानी दिया, सब तमाशा देख रहे थे। इस जवान ने माँ का चप्पल अपने जग के अंदर डाला है, डालने के बाद जूती बाहर निकाल दी और उस पानी को निकाल के पी लिया है बिस्मिल्लाह पढ़ के। पानी पीने के बाद कहा डॉक्टर अब अपनी मशीनें लगा के दिखा, बता कितनी बीमारियां रह गई हैं। अब जब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है अब कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर हैरत में पड़ जाता है, यार इतनी जल्दी कैसे फायदा हो गया, तुझे किस डॉक्टर ने ये नुस्खा बताया है? तो जवान कहता है तुम डॉक्टर बने हो साइंस पढ़ने के बाद, हम डॉक्टर बने हैं मुस्तफा की सीरत पढ़ने के बाद। का बता तो सही ये इलाज किसने बताया है? का सुन जो तूने दवाई दी थी ये डॉक्टर ने बताया है, और जो मैंने किया है ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। कहने लगा यार समझ में नहीं आया। कहने लगा क्या? कहने लगा बता तो सही, मैंने माना तेरे नबी ने बताया, लेकिन क्या बताया मुझे भी बता दो। तो जवान कहता है तवज्जो करना, अब हर माँ से प्यार करने वाला बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी उस जवान ने। जवान ने कहा सुन, मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है और मेरी माँ के कदमों के नीचे रहती है उसकी जूती। तो पता चला जन्नत माँ की जूतियों में है। और कहा सुन, मैंने जूती को जन्नत समझ के धोया है और जन्नत के पानी में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा हुआ करती है। ये इलाज तेरा नहीं मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या
चीज है, कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। ओ लोगों, माँ की कदर कर लो, माँ से प्यार कर लो। अब तो खैरियत से हैं आप लोग, मैंने आपकी बात पूरी कर दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो गई, ए भाई बैठ जाओ, दुआ के बाद ही चले जाना। पूरा जलसा आपने सुना भाई। हमारे भाई कह रहे हैं कि 1 घंटा और, इंशाल्लाह ये घंटा ना कभी अगले वाले महीनों में मिला लिया जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस इतनी बात अभी सुन लो, बस मैंने पैगाम दिया, बगदाद वाले से प्यार करो, ठीक है। आखिरी बात बगदाद वाले की बयान करके चाहता हूं कि उन्हीं की बात पे जिक्र पूरा हो जाए। उन्हीं की बात पे कितनी पावर वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक हैं, कितनी पावर वाले। एक दिन तकरीर कर रहे मस्जिद में खड़े होके, कह रहे मेरे नबी एक लम्हे महराज पे गए फिर आ गए। गौसे पाक के मजमे में कितने लोग थे? इतने थे जितने यहाँ बैठे, 70,000 लोगों का मजमा। सुभान अल्लाह। कितनों का? 70,000। 70,000 लोगों का मजमा तकरीर कर रहे हैं कि मेरे नबी महराज में गए, एक लम्हे में गए आए। गए तो बिस्तर गर्म था, आए तब भी गर्म था। गए तो जंजीर हिल रही थी, आए तो हिल रही। एक यहूदी गुजर रहा था सामने से, कहने लगा यार ये बाबा बड़ा अजीब है, इतनी जल्दी तो कोई छत पे से जाके नहीं आता, ये तो आसमानों की बात कर रहे हैं। मेरे गौस ने दिल का हाल जान लिया। तकरीर के बीच में एकदम जलाल आया, कहने लगे ओए मैं अब्दुल कादिर हूँ। जो पहले से सुनते थे वो समझ गए आज कोई गौस के लपेटे में आ गया, फिर समझ गए आज कोई आ गया लपेटे में। फरमाया मैं अब्दुल कादिर हूँ। ये कहा आपने, वो तो चला गया। वो जब चला गया घर में मछली लेके, कहने लगा बीवी ये मछली बना लो। कहा क्यों? कि बस अभी गया अभी आया, नहा के आता हूँ और फिर मछली खाएंगे। ये तो चला गया नहाने के लिए, बीवी बैठ गई मछली बनाने के लिए। तो जब गया कपड़े उतारे, गोता लगाया, मान नहीं रहा था ना लम्हों में होता क्या है, गोता लगाया। जब पानी के अंदर गया तो था, जब निकला तो थी। जी। जब पानी में गोता लगाया तो था, और जब सर निकाला तो थी। चक्कर में पड़ गई, ये था थी कैसे हो गई। और देखा कनारा भी नहीं वो, कपड़े भी नहीं वो, इलाका भी नहीं वो, अब लड़की बन गए जनाब। उसी दरवाज़ किनारे पे एक रिवायत में कोई शहजादा, दूसरी रिवायत के मुताबिक ये कि कोई वो था धोबी कपड़े धो रहा था, उसने कपड़ा उपड़ा दिया, उसको लपेटा, वो घर ले गया, उसने उससे निकाह किया। निकाह करने के बाद 9 साल उसकी बीवी बन के रहे जनाब। कितने? 9 साल। 8 बच्चे पैदा हुए। 9 साल। अब फिर कहने लगे एक दिन, ये मोहतरमा अपने बच्चे से, बेटा मैं तू जरा कपड़े देखना, मैं अभी आई एक गोता नदी में लगा लूं। जब इन्होंने आके उस दिन गोता लगाया ना, जब गोता लगाया तो थी, जब सर उठाया तो था। चक्कर में पड़ गया, ये क्या हो गया। जल्दी देखा कपड़े भी वहीं रखे, इन्हें कपड़े पहने घर आया। जैसी घर आया बीवी कहने लगी जनाब के क्या बड़ी जल्दी वापस आ गए आज, बड़ी जल्दी वापस आ गया। कहने लगी क्या कह रही हो कि इतनी जल्दी वापस आ गए कि नहा के नहीं आए हो। कहने लगा नहा के, कह रहा नहा के, अगर मैं इतनी जल्दी आ गया तो फिर वो 8 किधर है। बीवी ने कहा 8 कौन से? कहने लगे बात कहीं खत्म कर दी। बताने में बात खराब होती ना, क्या 8? क्या बीवी कहता कि सच बता मैं जल्दी आ गया। कहा हाँ मेरे सरताज बहुत जल्दी आ गए, तुम तो ऐसा लगा जैसे रास्ते से लौट के आ गए। कहने लगा अच्छा इतनी जल्दी आ गया। कहा हाँ। मुझे यकीन नहीं होता। कहा देखो जो मछली डाल के गए थे भी यहीं पड़ी है, मैंने काटी भी नहीं है, और देखो मछली भी जिंदा है, अभी मछली भी जिंदा है। इसने कहा चल मछली बाद में बननी है, अब पहले बगदाद वाले बाबा के पास जाना है, बगदाद वाले बाबा के पास जाना है। जब गया ना लौट के, तो बयान गौसे पाक वही कर रहे थे जो छोड़ के आया था। जाके दरवाजे पे पहुंचा, मेरे गौस ने फरमाया ये है मुस्तफा की महराज और ये है उनका सफर। जिसे यकीन ना हो यहूदी से जाके पूछ ले कि आका कितनी जल्दी आए गए थे। इसने सब कुछ छोड़ा, दौड़ते गौस के कदम पकड़े, कहने लगा सबूत बाद में दूंगा, पहले मुस्तफा का नौकर बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान गौसे पाक की है। सुभान अल्लाह। वो लोगों गौसे पाक से प्यार करो,
जो उनका सच्चा आशिक होगा। फरमाया जो मेरा मानने वाला होगा ना वो जहन्नमी होके मर ही नहीं सकता, जब भी मरेगा जन्नती होके मरेगा। इसलिए कि जब मौत आएगी अल्लाह उसे कलमे की तौफीक देगा, तौबा की तौफीक देगा। वो लोगों गौसे पाक से प्यार करो, गौसे पाक से प्यार करो। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक का सच्चा आशिक बना दे। कुरान फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो लोगों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला हमें महबूब के किरदार पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे बोलने में जाने अनजाने में जो खताएं लफ्ज़िशें अगर हो गई हो, अल्लाह महबूब के सदक़े में वो सारी खताएं माफ़ फरमा दे। बस सारे लोग मेरे साथ मुस्तफ़ा की एक नात पढ़ें जी। हाँ, और एक बात और सुन लीजिए, हमारे बीच एक नात खां तशरीफ फरमा है, उनका भी आप कलाम सुनिए, दिल न तोड़िए। मैंने दिल पे बात की, जो मिंबर पे बैठा है हकदार है वो, ठीक है, कोई पहले बोल गया कोई बाद में, नहीं होना चाहिए। और तुम्हें उतने ही दिल से सुनना है जितने दिल से आपने बड़े बड़े शायरों को सुना है। हमारी नजर में कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, हमारी नजर में वो बड़ा होता है जो नबी का ज्यादा प्यारा होता है। सुभान अल्लाह है जी। सबने नबी की नात पढ़ी है, ये बच्चा भी नबी की नात पढ़ेगा। सबने अपने इश्क लेके पढ़ी है। यार मैं इस बच्चे के जज्बे को सलाम करता हूं जो अब तक इस उम्मीद में बैठा है कि एक बार मुझे भी मौका नबी की नात का मिलना है। तो आप नाइंसाफी तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। उसी दिल से बच्चे की नात सुननी है। जब ये हमारा भाई नात पढ़ेगा उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा। बात मंजूर है आपको? बस सारे लोग मेरे साथ भी नात पढ़ लीजिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जोर से जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए, बने दो जहां, तुम्हारे लिए, तहन में जबा, तुम्हारे लिए, बदन में हिजा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सिर्फ 10 मिनट और रुक जाएं।